मल्टी वाइब्रेटर। तो मल्टी वाइब्रेटर कई टाइप का होता है, ठीक है। दो स्टेट्स होती है नॉर्मली। कौन कौन सी स्टेट होती है? एक होती है अप हाई स्टेट और लोअर स्टेट, ठीक है। अगर हम लोग ज्यादा डीप में स्टडी करें तो दो स्टेट्स होती हैं, एक होती है हाई स्टेट एंड सेकेंड स्टेट इज लो स्टेट। मल्टी वाइब्रेटर मतलब ऐसा सर्किट जिसमें कि आउटपुट हाई स्टेट और लो स्टेट के बीच में ऑसिलेट करता है। इसका यूज बहुत सी जगहों पर किया जाता है। जैसे कि अगर आपको टाइमर सर्किट बनाना है तो आप पल्सेस जनरेट करना चाहोगे, क्लॉक जनरेट करना चाहोगे, जो क्लॉक लगातार सिमेट्रिकल हो या फिर किसी भी मतलब एक पर्टिकुलर टाइम पे जनरेट हो, या नंबर ऑफ काउंटर आप जनरेट करना चाहोगे तो भी आप उसमें क्लॉक्स जनरेट करना चाहोगे। या फिर आप ऐसे नहीं क्लॉक जनरेट करना चाहते हो, आप चाहते हो कि कोई एक मूवमेंट हो तब एक पल्स जनरेट, ठीक है। और तीसरा तरीके का आप चाहते हो कि एक तरीके से कंपैरिजन हो कि अच्छा एक आउट इससे ऊपर हो तो ये स्टेट रहे और इससे नीचे जाए तो दूसरी स्टेट आ जाए। मतलब आप एक तरीके से दो तरीके से कंपैरिजन करना चाहते हो, दो वैल्यू से कंपैरिजन करना चाहते हो कि इस पर्टिकुलर वैल्यू से अगर हाई हो तो ये स्टेट हो जाए और हाई स्टेट हो जाए, और इस पर्टिकुलर वैल्यू से कम हो तो दूसरी स्टेट हो जाए। तो इस तरीके से ढेर सारे एप्लीकेशंस पॉसिबल हैं जिसमें कि मल्टी वाइब्रेटर सर्किट का यूज होता है, ठीक। तो मल्टी वाइब्रेटर सर्किट मतलब different kind of the circuits in which output will oscillate between different stable and astable states. Okay, so what do you mean by stable state and what do you mean by astable state? Stable state means output will remain in which it is until and unless any disturbance comes to it. मतलब आउटपुट उसी स्टेट में पड़ा रहेगा जिसमें कि वो है, वो तब तक उसी स्टेट में पड़ा रहेगा जब तक कि कोई बाहर से कोई डिस्टर्बेंस नहीं आती, मतलब कोई क्लॉक नहीं आती, ठीक है। दैट स्टेट विल बी कॉल्ड स्टेबल स्टेट। स्टेबल स्टेट जरूरी नहीं है कि लो ही हो, स्टेबल स्टेट हाई स्टेट भी हो सकती है और स्टेबल स्टेट लो स्टेट भी हो सकती है। ये आपकी डिजाइनिंग पर डिपेंड करता है कि आपने कौन सी स्टेट को स्टेबल चूज किया होगा, ठीक है। अब आता है इसके बेसिस पर कि कौन सी स्टेट स्टेबल है और कौन सी स्टेट स्टेबल नहीं है, कितनी स्टेट स्टेबल हैं, इसके बेसिस पर हम लोगों ने मल्टी वाइब्रेटर्स को तीन कैटेगरी में डिवाइड किया। फर्स्ट वन इज ए स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर, जिसमें कि चाहे हाई स्टेट हो या लो स्टेट हो, दोनों में से कोई भी स्टेबल नहीं होता है, ठीक है। और इसको बाहर से किसी ट्रिगरिंग की जरूरत भी नहीं होती, ठीक। मतलब अचानक अभी थोड़े टाइम के लिए लो स्टेट पर है, फिर एक पर्टिकुलर टाइम बाद ये हाई स्टेट पर रहेगा, फिर पर्टिकुलर टाइम बाद लो स्टेट पर रहेगा, फिर पर्टिकुलर टाइम बाद हाई स्टेट पर रहेगा, फिर पर्टिकुलर टाइम बाद लो स्टेट पर रहेगा, फिर पर्टिकुलर टाइम बाद हाई स्टेट पर रहेगा। जैसे कि आप लोगों में से कुछ लोग अभी सोचोगे कि मैं गेट की प्रिपरेशन करूंगा, फिर शाम तक सोचोगे फिर मैं कैट की प्रिपरेशन करूंगा, फिर अगले दिन सुबह सोचोगे कि मैं गेट की प्रिपरेशन करूंगा, और फिर अगले दिन सुबह सोचोगे मैं कैट की प्रिपरेशन करूंगा। मीन्स none of the state is stable, ठीक है। सेकेंड वन इज मोनो स्टेबल स्टेट, मतलब यहां पर आउटपुट क्या आएगा, ऑसिलेट करता रहेगा। मींस स्क्वायर वेव अगर मुझे जनरेट करना है तो ए स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर इज वेरी गुड ऑप्शन, बिकॉज वहां पे स्क्वायर वेव या फिर कोई भी पल्स सिग्नल्स क्लॉक ट्रेन जनरेट करना है तो क्लॉक ट्रेन में आप बड़े आराम से इसका यूज कर सकते हैं, बिकॉज रेगुलरली हाई लो होता रहेगा, तो इस तरीके से आपको लगातार पल्सेस मिलती रहेंगी। सेकेंड वन इज मोनोस्टेबल स्टेट। मोनोस्टेबल स्टेट मतलब एक ही स्टेट इसमें स्टेबल होगी, दूसरी स्टेट स्टेबल नहीं होगी। मतलब इसमें देखिए लो वाली स्टेट स्टेबल है, ये लो में ही मैक्सिमम पढ़ाना चाह रहा, जैसे ही क्लॉक आई यहाँ पर, जैसे क्लॉक आई, ठीक, ये देखिए T1 यहाँ पर आया, ये T1 यहाँ पर आया, जैसे ही T1 पर आया ये तुरंत हाई स्टेट पर गया। लेकिन थोड़ी देर बाद इसको याद आया कि मेरी ये स्टेबल स्टेट नहीं, मुझे कहाँ जाना है, मुझे लो स्टेट पर जाना है। मतलब it will remain in its one of the stable state and it has only one stable state that may be low और high। तो यहाँ पर लोअर स्टेट स्टेबल है, जैसे ही क्लॉक आएगी हाई स्टेट पर जाएगा, लेकिन तुरंत थोड़ी देर बाद लो स्टेट पे आ जाएगा, एक पर्टिकुलर टाइम के बाद वो लो स्टेट पे आ जाएगा। जैसे कि हमें पढ़ाई नहीं करने की आदत है, ठीक है, तो हम पढ़ाई नहीं करेंगे, ठीक, लेकिन सर ने कुछ कह दिया, सर ने कुछ असाइनमेंट दे दिया, ठीक है, तो पढ़ाई करने लगे, ठीक, और फिर थोड़ी देर बाद अपने आप अपने डर पे आ गए, ठीक। तो दिस इज काइंड ऑफ
monostable multivibrator. Now third one is the bistable multivibrator. In case of bistable multivibrator, there will be clock. जब एक क्लॉक आएगी, ठीक है, तो ये हाई लोअर अपनी इसकी दोनों स्टेट स्टेबल है, ठीक है ना, बहुत ही संतुष्ट किस्म का, ठीक, लो में भी है तो भी ओके, ठीक है, पड़े हुए हैं, ट्रिगर आया हाई में चले गए, ठीक है, ओके, यहाँ भी पड़े हुए हैं, जब दूसरा ट्रिगर आया फिर लो में आ गए, ठीक है, फिर ट्रिगर आएगा तो फिर हाई में चले जाएंगे, हाई में ही पड़े रहेंगे, अपने आप लो में नहीं आएंगे, यहाँ पर अपने आप आ जाएंगे थोड़ी देर बाद, ठीक, यहाँ पर हाई में ही पड़े रहेंगे, कब तक पड़े रहेंगे, जब तक अगला ट्रिगर नहीं आएगा, मान लीजिए यहाँ पर यहाँ तक गए, फिर अगला ट्रिगर यहाँ पर आ गया तो फिर वापस लो में आ गए, ठीक है, तो इसमें दोनों ही स्टेट्स स्टेबल है, ठीक, मीन्स आप जब तक इनको डिस्टर्ब नहीं करेंगे ये अपनी स्टेट चेंज नहीं करेंगे, जैसे ही आप डिस्टर्ब करेंगे अपनी स्टेट को चेंज करेंगे, ठीक, फिर आप डिस्टर्ब करेंगे फिर वो अपनी फिर दूसरी स्टेट में चले जाएंगे, फिर वहां डिस्टर्ब किए फिर वो पहली स्टेट में आ गए, ठीक है, मीन्स ये अपने आप अपनी स्टेट चेंज नहीं करते, ठीक, इट विल रिमेन इन इट्स स्टेबल स्टेट, ओके, इस तरीके से बाइस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर। अभी जो हम लोगों ने सर्किट पढ़ा कौन सा, स्मिथ ट्रिगर, स्मिथ ट्रिगर को नॉर्मली बाइस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर कहा जाता है। क्यों बाइस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर कहा जाता है, जैसे ही इनपुट एक पर्टिकुलर अपर थ्रेशोल्ड से ज्यादा होगा, ठीक है, आउटपुट तुरंत क्या हो जाएगा, प्लस वीएसएस से किधर आ जाएगा, माइनस वीएसएस पे आ जाएगा। माइनस वीएसएस पे कब तक पड़ा रहेगा, जब तक कि इनपुट क्या हो जाएगा, माइनस वीएलटी लोअर थ्रेशोल्ड से कम नहीं जाता। जैसे ही लोअर थ्रेशोल्ड से कम होगा तुरंत ये क्या करेगा, फिर से अपनी स्टेट चेंज कर देगा, फिर अपर पे पहुंच जाएगा। फिर इनपुट अगर चेंज हुआ उस अपर थ्रेशोल्ड से ज्यादा हुआ तो फिर वो अपर से फिर वीसीसी से माइनस वीसीसी आ जाएगा। अगर मान लीजिए उसमें इनपुट अगर प्लस अपर थ्रेशोल्ड से ज्यादा नहीं जाता तो फिर वो अपनी स्टेट चेंज नहीं करता, या फिर लोअर थ्रेशोल्ड से कम नहीं होता तो वो अपनी स्टेट चेंज नहीं करता। तो इस तरीके से जो हम लोगों ने सर्किट पढ़ा स्मिथ ट्रिगर, वो एक तरीके से बाइस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर का भी एग्जांपल है। इसके बाद बाय यूजिंग दैट बाइस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर हम कैसे मोनोस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर बना सकते हैं, और उसके हम ये जो ड्यूटी साइकिल आएगी या फिर जो टाइम पीरियड आएगा उसकी एनालिसिस कैसे कर सकते हैं, इसको नेक्स्ट टर्म पे स्टडी